सभा में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय गौड़ महासभा के प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं जिला स्तर के समस्त पदाधिकारीगण एवं आज की सभा में उपस्थित अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष अनुज भाई जो है शिवशंकर गोंड जी, अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार गोंड जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे समाज के चिंतक व्यक्तियों का हम अपने दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हमारे पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही समस्या बनी हुई है, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। लेकिन मैं अपने समाज के पदाधिकारियों, अपने समाज के जितने भी चिंतनशील व्यक्ति हैं, मैं सबसे उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या हम लोग जो है जाति प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं और या फिर शासन हमको देना चाहता है? शासन हमको देना चाहता है कि हम लेना नहीं चाहते, या हम लेना चाहते हैं शासन हमको देना नहीं चाहता है? इसके लिए हम सबको अपने जो है मन में झांक कर देखना होगा कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। क्योंकि बंधुओं, आज लड़ाई आज से नहीं, सन 77 से चली आ रही है और हमारा जो है संगठन अखिल भारतीय गौड़ महासभा जो है सबसे पुराना है, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन बीच बीच में अन्य संगठनों का जो गठन हुआ है उस पर भी एक जो है चिंतन करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमारे वही लोग जो अखिल भारतीय गौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, किन परिस्थितियों में इन लोगों ने अलग अलग संगठनों का निर्माण किया। यदि मेरी बातों से किसी भी भाई को कोई ठेस पहुंचेगा उसके लिए हमको क्षमा करिएगा। ये तो हो गया संगठन का मामला। लेकिन बंधुओं, जाति प्रमाण पत्र के मामले में जब तक हमारे समाज के प्रत्येक घर से महिला एवं पुरुष निकल के अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत राज्य में भारत देश में जितनी भी जातियां निवास करती हैं, लगभग उतना शासनादेश गौड़ जात के लिए अब तक निर्गत हो चुका है। लेकिन एक भी शासनादेश का आज तक कोई कंप्लायंस नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हमारी आपकी अपनी लड़ाई हमको स्वयं लड़ना पड़ेगा और इसके लिए तन मन धन से समर्पित भी होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि समस्त जो जातियां हैं उनका एक राजनीतिक भी दल है, परंतु हमारे गौड़ समाज के लोग संगठन के नाम पे एक रहते हैं, लेकिन जब हमें अपनी जो है एकता दिखानी पड़ती है तो कोई उस पार्टी का नेता है, कोई उस पार्टी का नेता है, उसी में जो है पूरे जो समाज है हमारा वो पूरा गुमराह हो जाता है। जबकि वास्तव में ये चाहिए कि अगला व्यक्ति रहे भी कहीं, लेकिन जब हमारी अपनी गिनती होने की बात आए तो हम लोगों के एक साथ रहना चाहिए। अभी हमने देखा हमारे ही समाज के लोग तीतर बते की तरह भी लड़ रहे थे, तो हमारे समाज की खूबी है, क्योंकि असली क्षत्रिय खून जो है गौड़ समाज में है। अपने भाई से लड़ेंगे रोज, लेकिन अगर तीसरे के साथ लड़ना हुआ तो सरेंडर हो जाएंगे। और रही बात जनसंख्या की, तो मेरा चैलेंज है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गोंड समाज तीसरे नंबर का वोटर है, मुस्लिम और चमार भाई के साथ में, क्योंकि यह बिरादरी चमार भाई के साथ हर गांव में बसाई गई थी। जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे सब लोग बसाए थे, क्योंकि हम लोग मूल निवासी यहाँ के नहीं, गोंडवाना क्षेत्र के हैं। मुगल काल में जब हमारे समाज के जो राजा थे उनका जो पतन हुआ, जो हमारे समाज के लोग थे
वो अपने जो है मान सम्मान बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का जो है लालन पालन करने के लिए वहां से पलायन करके जगह जगह बसे। और दुनिया की सबसे ईमानदार बिरादरी है, दुनिया की सबसे ईमानदार बिरादरी है। तो बंधुओं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि किसी गांव में ये 2 दलित घर बसाया गया, हमारा 2 घर बसाया गया, तो बताइए आज उनकी संख्या उस घर में 100 घर है, 50 घर है, तो कौन सा स्पेशल ऐसा वायरस पैदा हो गया कि गोंड बिरादरी धुरिया समाज जो है उसी पे अटैक हुआ, वो खत्म हो गया। और मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग जब अपने भाइयों से मिलते हैं तो कहते हैं मैं गोंड हूं, धुरिया हूं, और वहीं अगर अदर कास्ट का व्यक्ति कोई पूछता है तो उसे कहते हैं, अगर पूछ लिया कौन बिरादरी कहार है। अरे जब आप खुद अपने आप को कहरा महारा कहलवा रहे हैं, अपने भाई से कहते हैं मैं गोंड हूं, उनसे कहते हैं मैं कहार हूं, तो बताइए अगर तीसरा व्यक्ति आके अदर कास्ट से पूछता है कि जो है फलाना गोंड का घर कौन है, तो कहिए भैया गोंड नहीं है, तो कहार है। तो बताइए, तो सबसे पहले आपको हमको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। आप अपने बच्चे का नाम जैसे रखेंगे वैसे पूरा गांव बुलाएगा। तो मैं अपनी बातों को बहुत ज्यादा, समाज के लोग भोले भाले हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम जैसे जो है समाज के जो लीडरशिप दे रहे हैं वो कमियां हम में है, क्योंकि हम उनको जब तक उचित मार्गदर्शन नहीं देंगे, अपना दिल खोल के उनके साथ नहीं रखेंगे, तब तक वो हमसे नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि मैं अंबेडकर नगर में देखा हूं, अकेले निकला हूं, 15 दिन में पहली रैली 500 लोगों की हुई है, और वही 1 महीने मेहनत करने के बाद जो है हमारी दूसरी जो है बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, 15,000 लगभग लोग मौजूद रहे। लगातार ऐसी बैठकें होती रही है। हमारे अन्य जिले के जो भी लोग हैं आते जाते हैं, उसके सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। यहाँ पर जो है आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपने आप को बड़ा समझेंगे तो आपका भाई नहीं जुड़ेगा। अगर आप अपने छोटे भाइयों को हाथ पकड़ के इसे उठाएंगे तो आपसे कंधा से कंधा मिला के चलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूँ, इसी के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, अरवर शंभू, अरवर शंभू।